अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोगों ने जुम्मा भी पढ़ लिया होगा और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद भी किया होगा। नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर कीजिएगा मेरा बेटा। और खुश रहो, जीते रहो। आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया वेक्टर प्रोडक्ट का, डिपेंडेंस अपॉन थीटा। तो फिर मैं मूव ऑन करता हूँ चैप्टर नंबर 3 पे, और इंशाल्लाह कल के लिए कोशिश होगी कि हम चैप्टर नंबर 3 को कम्प्लीटली वाइंड अप करने के बाद चैप्टर 4 को भी हल्का सा जो टच है वो दे दें, डिपेंडेंस अपॉन थीटा। और यहाँ पे एक मज़ेदार एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछूंगा और देखता हूँ कि डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपने मुझे इसका आंसर गलत ही बताना है, जो कि मुझे बाद में करेक्ट भी कराना होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। डिपेंडेंस अपॉन थीटा मैक्सिमम हो सकता है या जनाब आप हमारे पास मिनिमम हो सकता है। दो वेक्टर्स के दरमियान हम हमेशा यही बात करते हैं कि एंगल 0 से 180 तक होता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि अगर मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूँ, हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है जनाब, C इज इक्वल टू A क्रॉस B। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूं तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप जब लिखोगे इसको A B साइन 90 डिग्री तो आपके पास ये मैक्सिमम आंसर आएगा। पॉजिटिव में मैक्सिमम आ गया, और साथ हम इसके क्या लिखते होते हैं हमेशा, एन यूनिट वेक्टर। ये आ गया जी हमारे पास इसका मैक्सिमम आंसर। Is there anything ओके, देन हम बात करते हैं अगर हम एंगल लेते हैं मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए मेरा बेटा जब आप 0 डिग्री लो या 180 डिग्री एंगल लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास इसका आंसर 0 आएगा। मेरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, मैंने कहा मिनिमम 0 आएगा, बट एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है 0 पे या 180 पे तो आंसर एक नल वेक्टर आता है। नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन सिर्फ 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये फर्क को जरा ध्यान से याद रखिएगा। उससे रेलिवेंट अब मैं आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख भी देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट एमसीक्यू जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों की मिस्टेक ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी जान ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट इफ वेनिशेस, क्रॉस प्रोडक्ट इफ वेनिशेस, अगर क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर बट नेवर 0। इट प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर बट नेवर 0, लेकिन कभी भी वो 0 नहीं हो सकता। अब मेरा बेटा आप लोगों ने इवन कि मैंने आप लोगों को जब नल वेक्टर बताया था वहां से भी ये चीज बताई थी, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप और एंगल 0 और 180 रखेंगे तो आपके पास एक नल वेक्टर आएगा। अब एमसीक्यूज जरा मजे का देखिएगा, ध्यान से सुनने के बाद आपने उस एमसीक्यूज का मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन है आपके पास I डॉट J, मैं डॉट का वर्ड यूज कर रहा हूं, I डॉट J प्लस K क्रॉस K, इसका आंसर आपके पास क्या आता है? मैं ऑप्शन A लिखता हूं, ऑप्शन B लिखता हूं, ऑप्शन C लिखता हूं शहजादू, और ऑप्शन डी लिख रहा हूं। अब मेरी जान आपके पास आंसर है 0, आपके पास आंसर है नल वेक्टर, स्केलर भी लिख दिया, वेक्टर भी लिख दिया, या फिर मैं ये लिख देता हूं बोथ A एंड B, या फिर आंसर लिख देता हूं नॉट पॉसिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर देता हूं कि वो ये है कि भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 आता है, वो 0 नहीं बल्कि
नल वेक्टर कंसीडर किया जाता है? जी जनाब, सारे बताएं आंसर। 0 0। क्या बात कर दी, मजेदार बातें कर रहे हैं आप लोग। मैंने आपको कंफर्म बताया था कि इसका आंसर आप जो भी बताएंगे वो गलत होगा। अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, अब वेक्टर एडिशन का रूल जरा सामने लेके आओ। इसको डॉट प्रोडक्ट लेने से 0 एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने से आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और कभी भी आप एक स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, कभी भी आप एक स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। सो विच वन इज द बेस्ट आंसर नाउ? नॉट पॉसिबल। जी साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। स्केलर एंड वेक्टर कैन नॉट बी ऐड। अस्सलाम वालेकुम अगेन, सॉरी एक टेक्निकल इशू की वजह से सिंपली इसकी अगेन आते हैं मेरा बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ कि मैं मानता हूँ ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन हम इसमें भी गलती कर जाते हैं। आपके पास ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। सबसे पहले मैं एक पॉथ ड्रॉ करता हूँ जो कि मेरे पास ये आ, इसे मैं नाम दे देता हूँ बेटा एक्चुअल पाथ का। एक्चुअल पाथ जैसे कि हम मूव करते हुए जाते हो, मैं एक छोटा सा शॉर्ट पाथ बना लेता हूँ इन अ स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट पाथ बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्ट भी नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था जहां से आपने मूव करना स्टार्ट किया, ये इसका आपका फाइनल पॉइंट है जहां आपने अपनी जो जर्नी है उसका एंड किया। अब मेरे भाई ए और बी, ये एक्चुअल पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। टोटल पाथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हमारा हो गया जनाब डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता हूं। डिस्टेंस जिसे हम एक्चुअल पाथ कहते हैं, अब वो दो तरह से हो सकता है। ये एक्चुअल पाथ दो तरह से हो सकता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी हो सकता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं भी हो सकता। मैं डायरेक्शन के लिहाज से ही बात करूंगा और क्लियर कर दूंगा। पहला पॉइंट ये, may not be in a particular direction may not be in a particular direction. Okay, then if in a straight direction, दूसरा बात जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये भी हो सकती है, if इन स्ट्रेट डायरेक्शन, तो क्या होगा? जैसे कि ये आ रहा है हमारे पास, अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्वांटिटी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बिकम द शॉर्टेस्ट पाथ बिकम्स शॉर्टेस्ट पाथ। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब एक चीज यार याद रखिएगा, ये डिस्टेंस है, यूनिट इसका मीटर आता है। हम डायमेंशन निकलने के लिए MLT यूज करते हैं। अब यहां पे मैथ तो है नहीं, इसके लिए भी जीरो आ जाएगा, टाइम भी नहीं है तो यहां पे भी जीरो आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ थी तो हमारे पास ये डायमेंशनली फॉर्मूला इसका आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब मैं आप लोगों से एक एमसीक्यूज पूछूंगा और उस एमसीक्यूज में मजीद कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, तो उन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। आवाज क्लियर नहीं है नो, ओके एवरीथिंग सेट, ओके तेरा ध्यान से सुना मेरा बेटा।
इन पॉइंट्स को मैं जरा रेस करने लगा हूं और दूसरे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों के सामने। ओके 4 बजे बेटा आपका करियर काउंसलिंग का जो सेशन होता है उसमें आज कोई स्पेशल गेस्ट जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज़ उस सेशन में भी ज्वाइन कीजिएगा, मोटिवेट होइएगा। ज़िंदगी में डिप्रेशन बड़ा लीड कर रहा होता है, छोटी छोटी परेशानियां इंसान को थोड़ा सा डगमगा देती हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए खैर हमें मोटिवेशन हासिल करनी ही चाहिए, कामयाब लोगों को देखना चाहिए और थोड़ी थोड़ी टेंशनों को नहीं लेना चाहिए, हालांकि हम ले सकते हैं और एक नेचुरल फैक्ट है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच वन of the following is true? Which one of the following is true? A. Distance over displacement. अगर मैं distance को divide करता हूं displacement के साथ तो आंसर हमेशा greater than 1 आएगा। अभी मैंने यहां पे ये पॉइंट ड्रॉ किए थे, ये मेरे पास पॉइंट ए और ये पॉइंट बी था, इनिशियल और फाइनल। इसको हमने एक्चुअल पाथ भी कहा जो कि हमारा डिस्टेंस था, और ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस था उसको हमने डिस्प्लेसमेंट कह दिया था। अब एक चीज़ मेरी जान यहाँ से क्लियर होती है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, तो आंसर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेटर देन 1 आएगा, वो ग्रेटर देन 1 आएगा। एक और चीज यहां से मजेदार बात बताता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बी की बात करता हूं। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 but displacement can be 0। कैसे भाई? जैसे कि सर्कुलर पाथ की बात कर लो तो डिस्टेंस तो है कर्व पाथ में, बट वेर इज, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट और दोबारा फिर वो ए पे वापस आ जाता है तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया। क्या कोई स्ट्रेट लाइन में यहां पे डिस्प्लेसमेंट है? क्या कोई शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करे दोबारा फिर वहां पे वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। यह चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस इनिशियल पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अगर उसी पे दोबारा वापस हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट द डिस्टेंस कैन नॉट 0, बट डिस्टेंस कैन नॉट 0। ठीक है मेरे भाई, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। आगे मेरा बेटा सी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1। वही पहला ऑप्शन उसको रिपीट किया गया है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। जी मेरा बेटा बैटरी चेंज हो चुकी है, तो अब फिर ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी बना। विच वन इज द करेक्ट आंसर? डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर ये बनेगा। इनके एमसीक्यू टेस्ट जरा स्टार्ट करवा दो यार। जी मेरा बेटा चैप्टर 3 से रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज होंगे जो कि होपफुली कि उसके आंसर इंशाल्लाह कल भी क्लियर होंगे आप लोगों को। सो ज़रा ध्यान से मेरे बच्चे इनका आंसर कीजिएगा। जी मेरा बेटा ज़रा ध्यान से कीजिएगा, होपफुली इंशाल्लाह आप लोग कर जाएंगे और इसमें कल भी कोई डिफिकल्ट होगी, कल अगेन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है उसको भी हो जाए, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने करना है, इम्पल्स के बारे में भी बात करनी है, और मशहूर ज़माना जो टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके की पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा, फिर वर्क एंड एनर्जी पे आ जाएंगे। तो इसी स्पीड के साथ इंशाल्लाह ज़वाजल ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और अपने सर को भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में।